ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा इस सत्य को देखना है कि जीवन की परम प्रज्ञा को जानना नहीं है, बल्कि उसके साथ अबाधित बहना है। सूत्र में जो अनुगूंज है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन की जो परम प्रज्ञा है उसको समझेंगे क्या? उसको जीना है। यहाँ जीवन समझने के लिए नहीं, जीने के लिए है। इसीलिए सूत्र कहता है उस परम प्रज्ञा के साथ अबाधित बहना, यानी अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो। समझ के तो कई बार हम तमाम बाधाएं खड़ी कर देते हैं। जीवन की जितनी भी विराटता है और उसमें छुपी हुई प्रज्ञा की गहराई है, वो हमेशा उपलब्ध है मनुष्य को। बस उसको ग्रहणशील होना होता है, संवेदनशील होना होता है, उसको निर्भर होना होता है। पहले से आरोपित जो धारणाएं हैं या प्रज्ञा के नाम पर जो उसने आरोपित किया उसको हटाना होता है। बाकी वो तो जीवन में प्रवाहित हो ही रही होती है। तो साधना किसी खास किस्म की प्रज्ञा को जीवन में समझना नहीं है, वो रुकी कहाँ पर है उसको हटा देना है, उस अवरोध को हटाना है। यानी कि जब हम साधना में जाते हैं और लगता है हम बातें समझ रहे हैं ये सब चीज़ें, तो वो केवल उसको हटाने का है, उसको तोड़ने का काम करता है। जो बाधा है उसको, वो प्रज्ञा नहीं है। कोई भी कोई बात बोल रहा हो, जैसे मान लीजिए मैं ही बात बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी लगी, समझ में आई, तो क्या ये प्रज्ञा है? नहीं, ये केवल छेनी हथौड़ी का काम है कि जो पत्थर के अंदर मूर्ति छिपी है उसको हटाने के लिए सब शब्दों का उपयोग, भाषा का उपयोग, ये विशेष किस्म के ज्ञान का उपयोग, ये सब किया जा रहा है। लेकिन जब ये सब हटेगा तो जो अंदर छुपी मूर्ति है वो प्रकट होगी पत्थर के भीतर। इसको हम नदी की तरह भी देखें। नदी जब बह रही है तो वो तो है अपनी जगह पर, वो ढक सकती है पत्थरों के बीच में, कई चीज़ें उसको आच्छादित कर सकती हैं। उनको बस हमें हटाना है, उन पत्थरों को हमें किनारे करना है और नदी बहती चली जाएगी। ये परम प्रज्ञा भी इसी तरह एक सरिता की तरह जीवन में बहती है। और जब वो बहेगी तब क्या करना है? तब हमको उसके साथ बहना है, यानी उसको अपना काम करने देना है। वो निरंतर अहर्निश अपना काम कर ही रही है। हम जाने या ना जाने, हम चाहें या ना चाहें, तो व्यक्ति को इस बात को बहुत ही अच्छे से अपने अंदर बिठा लेना है कि जीवन की परम प्रज्ञा की समझ कभी नहीं आती, वो बस जी ही जा सकती है। जिसको हम समझ मानकर चलते हैं वो केवल एक उपकरण है उसको उद्घाटित करने का, वो प्रज्ञा नहीं है। इसीलिए उसको समझने की कोशिश मत करिए। कई लोगों को लगता है कि हम ये शास्त्र पढ़ लें तो शायद उसको समझ लें, हम ये साधना कर लें तो शायद उसको समझ लें, हम ये सिद्धि कर लें तो शायद उसको समझ लें। ये सब सोच चलती है व्यक्ति की। लेकिन कोई भी साधना, कोई भी क्रिया, कोई भी ज्ञान की बात, वो केवल एक उपकरण है उस परम प्रज्ञा को उद्घाटित करने का। वो प्रज्ञा नहीं है। समझना उसको संभव नहीं है। हम कितना भी जान लें तब भी हम उसको समझ नहीं सकते। अगर हम अपने शरीर की तरफ ही लौट कर देखें तो हम दिन प्रतिदिन शरीर के काम करने के ढंग को जानते जाते हैं कि ये शरीर ऐसे काम करता है, हृदय ऐसे काम करता है, अलग अलग अंग जो है वो ऐसे ऐसे काम करते हैं। कितना हम जान चुके हैं आज शरीर में कैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है, कैसे वो निवारण करता है, बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं। लेकिन फिर भी इसके पीछे अगर हम लौट कर देखें, जो इंटेलिजेंस है जो इस सब के पीछे काम करती है, उसको अभी हम नहीं जानते। हृदय ऐसे ही काम क्यों करता है, मस्तिष्क ऐसे ही काम क्यों करता है, हमारा जो भी लीवर है, किडनी है या एक एक सेल, वो ऐसे ही काम क्यों करती है। वो जो इंटेलिजेंस है जो इतना प्रिसीजन, इतनी स्पष्टता लाती है, वो क्या है प्रज्ञा, वो कहाँ पर छुपी हुई है, हम ये नहीं जानते। अगर हम उसको भी जाने तो हम फिर चीज़ों को अलग ढंग से नियोजित भी कर लें, मैनेज कर लें। नहीं कर पाते हम।
क्योंकि उसे जाना नहीं जा सकता, उसे जिया जा सकता है। तो शरीर के ऊपर भी जब हम काम करते हैं तो हम करते क्या हैं, शरीर की इस इंटेलिजेंस को, उस प्रज्ञा को, अंतः प्रज्ञा को काम करने के रास्ते साफ करते हैं। अच्छा भोजन करें, व्यायाम करें, ठीक से चलें, शरीर मन को संतुलित रखें। तो वो जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, परम प्रज्ञा है, वो शरीर में अपना काम करती रहती है। जो स्वास्थ्य है शरीर मन का, वो अपने आप विकसित होता रहता है। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बाकी तो हम केवल अलग अलग उपाय कर रहे हैं। तो वो जो है उसको केवल जिया जाता है। इसीलिए परम स्वास्थ्य के साथ भी व्यक्ति जीता है, बहता है, उसको समझता नहीं। क्या समझोगे परम स्वास्थ्य को? बीमारियों को समझ सकते हो, स्वास्थ्य को समझना मुश्किल है। स्वास्थ्य की परिभाषा भी अगर हम करना चाहें तो मुश्किल है। हम यही ज़्यादा से ज़्यादा कर पाते हैं नकारात्मक परिभाषा कि जब कोई भी बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। लेकिन स्वस्थ होना क्या है, ये एक अपने आप में रहस्य है। और वही परम प्रज्ञा का प्रवाह है जिसके साथ हर कोई बह तो सकता है, अबाधित बह सकता है। उसे समझने की चेष्टा बेमानी है। तो वो अपने प्रयास उधर नहीं लाने, अपने प्रयास जिन बातों की तरफ ले जाने हैं वो ये हैं कि अवरोध कहाँ पर है, बाधा कहाँ पर है, तो हम बस उनको हटाते हुए चलते हैं। तो अंतर्यात्रा जो भी है, इनर जर्नी जो भी है, वो बस केवल इस परम प्रज्ञा के मार्ग में आए अवरोधों, आए प्रतिरोधों को समझना और उनको हटा देना है। बाकी उसको हम समझ नहीं सकते, उसको बस जी सकते हैं, उसके साथ बह सकते हैं।